नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। शानदार सेशन आपके लिए लेके आए हैं, अंत तक बने रहना। तो जय श्री राम सभी को। पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आप सबको पता होगा आंसर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए की सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी सदस्य कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए की सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी सदस्य हैं 5। कितने हैं? टोटल 5। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, सभी से रिक्वेस्ट है अंत तक बने रहना। तो अगले क्वेश्चन क्या होने वाला है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताएं। राइट आंसर है हड़प्पा, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। हड़प्पा हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान में, बाकी और भी स्थित है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, सभी से रिक्वेस्ट है अंत तक बने रहना, क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा वन लाइनर फैक्ट्स लेके आए हैं, तो जल्दी से जल्दी कवर करना है। क्वेश्चन है, शाहनामा किसकी कृति थी? तो आंसर है फिरदौसी। फिरदौसी की कृति थी शाहनामा। आप सबको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टिकोण से कई बार पूछा जा चुका है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? यह पूछा गया है, सीधी सीधी बात यह है। तो आप सबको पता होगा अकबर है जो जिसने दीन इलाही की स्थापना की थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शानदार सेशन होने वाला है, सभी से रिक्वेस्ट है अंत तक बने रहना। हम लोगों को थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वन लाइनर फैक्ट्स हैं और जल्दी से जल्दी हमको कवर कराने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, किस धर्म के लोग बैसाखी त्योहार मनाते हैं? आप सबको पता है क्या? तो कमेंट में बताइए, किस धर्म के लोग बैसाखी त्योहार मनाते हैं? तो यह सिख धर्म के लोग हैं जो कि बैसाखी त्योहार मनाते हैं। अच्छा, यह कब से मनाना प्रारंभ हुआ है, यह आपको कमेंट में बताना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू हुआ? अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू हुआ? आप सबको पता होगा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू हुआ। अच्छा, कब लागू हुआ यह आपको डेट बताना है, मैं बता देता हूँ आपको। यह 5 अगस्त 2019 को यह लागू हुआ। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफ़ी शानदार सेशन होने वाला है, सभी से रिक्वेस्ट है अंत तक बने रहना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? तो गोदावरी जो नदी है वो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलती है गोदावरी नदी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो शानदार सेशन हो रहा है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस नदी पर भांगड़ा नागल बांध स्थित है? किस नदी पर भांगड़ा नागल बांध स्थित है? तो यह सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर स्थित है भांगड़ा नागल बांध। शानदार सेशन हो रहा है, सभी से रिक्वेस्ट है एक वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका परीक्षा में। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? उसकी ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती? कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती? तो आंसर क्या होने वाला है? यमुना नदी। आंसर है यमुना नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपको हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो आप सबको पता है कि शहतूत की पत्तियां रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ है, शहतूत की पत्ती। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप सबको पता है क्या? तो आंसर है सी गोपालाचारी। सी गोपालाचारी भारत के प्रथम स्वतंत्र गवर्नर जनरल थे। कौन थे? स्वतंत्र गवर्नर जनरल कौन थे? श्री गोपालाचारी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आप सबको पता है क्या? तो चलिए बताते हैं। आत्माराम पांडुकर ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। किसने की? आत्माराम पांडुकर ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सी हवाएं मानसून हवाएं होती हैं? कौन सी हवाएं मानसून हवाएं होती हैं? तो आपको बता दें, वर्षा ऋतु की हवाएं मानसून हवाएं होती हैं। कौन सी हवाएं मानसून हवाएं होती हैं? वर्षा ऋतु वाली हवाएं मानसून हवाएं होती हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शानदार सेशन हो रहा है, सभी से रिक्वेस्ट है अंत तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार थे?
तो राइट आंसर है बेन किंग्सले। बेन किंग्सले जो गांधी फिल्म में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार थे। आपने देखा होगा गांधी जी के नाम से एक फिल्म है, उसमें जो गांधी जी की भूमिका किसने निभाई थी? बेन किंग्सले ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? किस शासक ने कराया था? यह पूछा गया। तो आप सबको पता होगा शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफी इंटरेस्टिंग वन लाइनर फैक्ट है जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो अंत तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? क्वेश्चन है, ए मेरे वतन के लोग गीत किसने लिखा था? तो राइट आंसर है प्रदीप कुमार जी ने लिखा था यह ए मेरे वतन के लोगों। काफी सुंदर गीत था, आप सब लोगों ने सुना होगा, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर दो पानी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसके कारण वायु का दबाव होता है? किसके कारण वायु का दबाव होता है? आप सबको पता है कि घनत्व के कारण वायु का दबाव होता है। आंसर है घनत्व के कारण वायु का दबाव होता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है या किससे मापा जाता है? यह पूछा गया। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो राइट आंसर है बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। काफी सुंदर क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए एक बार नोट कर सकते हैं आप अपनी नोटबुक में। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर से बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो आप सबको पता होगा 23.30 डिग्री यह अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इसी के कारण दिन रात संभव है, अन्यथा कहीं दिन और कहीं रात होता। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, तावा कॉपर का शत्रु घनत्व है। तावा कॉपर का शत्रु घनत्व है तो गंधक, गंधक जो है तावा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है, उगते हुए व डूबते हुए सूर्य लाल प्रतीत होता है। उगता हुआ व डूबता हुआ लाल प्रतीत होता है, किस कारण होता है? तो आप सबको पता होगा लाल रंग के प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसी कारण यह लाल प्रतीत होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसी कारण यह लाल प्रतीत होता है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शानदार सेशन हो रहा है, सभी से रिक्वेस्ट है अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। तो आप सबको पता होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि सर्वाधिक योगदान है संयुक्त राज्य अमेरिका का। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शानदार सेशन हो रहा है, रैपिड फायर राउंड है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर क्या है? विद्युत। विद्युत में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 26। तो अगला क्वेश्चन 26 क्या है? विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आंसर आप कमेंट में बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर है हेनरी सीले ने। हेनरी सीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर सेशन हो रहा है, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और रोजाना डेली करंट अफेयर वीडियोस के लिए हमको फॉलो करना ना भूलें। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। राइट आंसर है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन था ये, वो कई बार पूछा भी जा चुका है, प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी क्यों पक जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? तो राइट आंसर क्या होने वाला है? बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यह है लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ स्लाइड को करेंगे खत्म और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? यह है न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा नियम है। तो कैसा लगा सेशन, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक